अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे दोनों राजनीतिक दलों की ओर से दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है यमुना में जहरीले केमिकल का छिड़काव किया गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है बीजेपी को विज्ञान प्रौद्योगिकी का पता नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नॉलेज पर सवाल उठाए गए आम आदमी पार्टी की ओर से। दावे और क्या किए गए? बीजेपी कह रही है 50,000 लीटर जहरीला केमिकल जब्त किया गया, यह बीजेपी का दावा है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है हर रसायन जहर नहीं होता, यानी कि उसके रेफरेंस में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो जहरीला नहीं है। ये आश्वस्त करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। अगला दावा क्या है? झाग को छिपाने के लिए ये केमिकल की साजिश रची जा रही है और ये आरोप बहुत गंभीर हो जाते हैं जो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। अब आप इस पर क्या कह रही है? दिल्ली जल बोर्ड का वैज्ञानिकी कदम है, यानी कि वैज्ञानिक जो है उसके आधार पर, यानी कि साइंस के आधार पर यह कदम उठाया गया, इसमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है केमिकल छिड़काव का वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है एंटी फोमिंग केमिकल तकनीक है ये और ये पूरी तरह से सेफ है। छठ पूजा में श्रद्धालुओं को इससे दिक्कत आ सकती है, ये बीजेपी का दावा है। इधर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि केंद्र सरकार ने इसकी खुद सिफारिश की थी और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि दोनों राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विद्यानाथ झा हमारे साथ कालिंदी कुंज से जुड़ गए हैं, इसके साथ साथ पुलकित नागर हमारे साथ आईटीओ से जुड़ गए हैं, अमित राजपूत हमारे साथ जुड़ गए साबरमती रिवर फ्रंट से और आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी के अस्सी घाट से। शुरुआत विद्या आप ही से करते हैं। जिस जगह को लेकर पूरा विवाद सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, आप उस जगह पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कीजिए और जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि केमिकल का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, अगर उसको लेकर कोई जानकारी आप दे पाए। बिल्कुल अनुराग, देखिए हम आपको न सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से यहाँ की जो चीजें हैं वो बताएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है वो दिखाएंगे, बल्कि तथ्यों के आधार पर हम आपको ये भी बताएंगे, अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि आखिर कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर क्या हो रहा है। देखिए कल तक यहाँ पर तमाम तरह की तैयारी चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, और खासतौर से जो दिल्ली के लोग हैं और खासतौर से वो लोग जो कालिंदी कुंज के घाट पर आकर छठ का महापर्व मनाना चाहते थे, कि यहां पर पुलिस आई है और यहां के जो स्थानीय एसएचओ हैं उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि एनजीटी का जो ऑर्डर है उसके अनुसार यहां पर छठ करने की अनुमति नहीं है। यानी कि छठ का जो महापर्व हर साल यहां होता था, सिर्फ 2 साल नहीं हुआ क्योंकि वो कोरोना का वक्त था, वो छठ का महापर्व इस बार इस घाट पर नहीं होगा। और अगर देखिए एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का ऑर्डर है, तो यमुना के किसी भी किनारे घाट पर कहीं पर भी छठ नहीं किया जा सकता है अगर उसके आदेश को माने। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह की तैयारी का दावा किया गया कि हम अलग अलग घाट पर यमुना में छठ की तैयारी कर रहे हैं। अब जरा मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले आपने केमिकल का जिक्र किया, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर किस तरीके से केमिकल लाया गया है और उस केमिकल का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये ड्रम में यहां पर छोटे छोटे ड्रम है, पीछे आप देखेंगे इनमें केमिकल रखा गया है और इन केमिकल्स को इस बोतल में भरा जाता है, इस बोतल में भरा जाता है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से डेंगू या दूसरे मच्छरों के लिए आपकी गली में छिड़काव करने के लिए नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो पहुंचते हैं, उसी तरीके से छिड़काव किया जा रहा है। अब उसका असर क्या हो रहा है मैं आपको वो दिखाता हूं। देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि थोड़ा सा नीचे आइए। कल जब हम यहां पर आए थे, मैं खुद यहां पर आया था और हमने अपने दर्शकों को यहां की तस्वीरें दिखाई थी और हमने दिखाया था कि यहां पर कितना ज्यादा झाग है और पानी कितना ज्यादा गंदा है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको यमुना के भीतर की तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए यही डुबकी लगानी है और आज नहाए खाए का पर्व है। बहुत सारी महिलाएं मुझे यहां पर मिली जो यहां पर नहाने के लिए आई, उन्होंने डुबकी भी लगाई। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं बोट में सवार होकर जो कर्मचारी घूम रहे हैं वो दरअसल छिड़काव कर रहे हैं यमुना में झाग को खत्म करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अगर बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते तो बीमारी बार बार आती है, और ये बीमारी जो है झाग वाली बीमारी, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक बार छिड़काव किया जाता है इस केमिकल का और कुछ ही मिनट के बाद आप देखेंगे कि फिर से झाग आपको दिखाई देने लग जाएगा। मैं थोड़ा सा बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि जूम करके दिखाइए। देखिए एक तरफ छिड़काव का काम चल रहा है पानी में केमिकल के छिड़काव का, और दूसरी तरफ इस बैराज से जो पानी निकलकर आगे बह रहा है उसमें आप देखेंगे कि झाग साफ साफ आपको नजर आएगा। तो हालात ये हैं कि आनन फानन में वो कहते हैं ना
कि कोई खराब चीज हो और कोई खराब व्यवस्था हो, उसको ढकने के लिए जिस तरीके से पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इस झाग को खत्म करने के लिए, ताकि ऊपर से ये झाग दिखाई ना दे, केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस केमिकल का जो दुष्प्रभाव है, परिणाम जो है, वो उन लोगों पर होगा जो लोग यहां पर पर्व करने के लिए आ रहे हैं। अब जरा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये घाट है और हालांकि आज यहां पर जो पुलिसकर्मी आए हैं उन्होंने हमें बताया कि अब यहां पर छठ की अनुमति नहीं है, क्योंकि एनजीटी का आदेश है। तो एनजीटी का आदेश है तो दिल्ली में जो यमुना के बाकी घाट हैं वहां पर दिल्ली सरकार क्यों व्यवस्था करवा रही है और वहां पर छठ व्रती क्या जाएं या नहीं जाएं, यह एक बड़ा संशय का विषय अब हो गया है। दिल्ली सरकार को इस बारे में तुरंत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई ज्ञापन जारी करके ऐसी जानकारी देनी पड़ेगी कि यमुना घाट पर जो छठ व्रती हैं वो पहुंचे महापर्व करने के लिए या नहीं पहुंचे, या अपने घर पर, अपने छत पर या अपने मोहल्ले में वो गड्ढा खोदकर या टब बड़ा सा लेकर वहां छठ का पर्व कर लें। यही व्यवस्था है दिल्ली सरकार की, तो ये दिल्ली सरकार को बताना होगा। बहरहाल एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि घाट की जो तस्वीर है वो देखिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जरा ये दिखाइए, यहां आप देखेंगे आपको कूड़े का अंबार नजर आएगा, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और नीचे देखिए आपको तमाम तरह के कूड़े यहां नजर आएंगे, चाहे वो फूल हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो नारियल हो, जो यहां पर यमुना नदी में डाले जाते हैं। तो आपको ये तमाम जो पानी है वो पीछे की तरफ इन कूड़े को धकेल देता है, इन चीजों को धकेल देता है। तो ये सब सारी चीजें आपको यहीं जस की तस नजर आएंगी। अब एक और तस्वीर देखिए, यहां पर आपको दिखाई देंगी गाय माता, और गाय माता साइड में बैठी हुई हैं। और क्योंकि यहां पर छठ की व्यवस्था की गई थी और छठ होने की तैयारी थी, लेकिन अचानक जब कल मीडिया में ये खबर चली कि कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर जो व्यवस्था है उसमें तो लोग बीमार हो जाएंगे, उसके बाद अब शायद ये फैसला लिया गया है कि यहां पर छठ का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। ये देखिए, यहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, आप जरा अंदाजा लगाइए, कुत्ते घूम रहे हैं यहां पर, आप जरा अंदाजा लगाइए कि यहां पर इतनी गंदगी में आकर कोई महापर्व और पावन पर्व जिस मतलब जिसका आप कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया, दिखाया कि वहां पर स्थिति क्या है। लेकिन एक बड़ा संशय जो विद्या सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल बना हुआ है कि एक तरफ तो एनजीटी के आदेश है कि यमुना घाट पर छठ ना हो, दूसरी तरफ संशय लोगों के मन में बना हुआ है क्योंकि तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। पुलकित, आप जिस छठ घाट पर मौजूद है वो आईटीओ का छठ घाट है, जरा वहां की तस्वीर अगर दिखा पाए आप तो। देखिए, तस्वीरों से पहले मैं क्लियर कर देता हूं जो विद्या ने सवाल उठाया। असल में एनजीटी का आदेश ये है कि यमुना का ये जो हिस्सा है यहाँ पर छठ पूजा नहीं होगी, यानी कि वो छठ पूजा को लेकर नहीं है। आप यमुना की इस जगह को दूषित नहीं कर सकते, इसमें कोई भी कचरा, कोई भी चीज नहीं डाल सकते। ये एनजीटी का आदेश है, ये पुराना आदेश है। लेकिन आप इंतजाम समझिए कि दिल्ली सरकार या तमाम जो छठ के इंतजाम होते हैं, जो 1100 जगहों पर होने हैं दिल्ली में, वो इस यमुना के इस घाट से जुड़े हुए नहीं है। यानी कि आप यमुना की इस जगह पर आप देखेंगे, इसलिए इस जगह को कोई साफ नहीं किया गया, ये नॉर्मल इसी तरीके से। मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर छठ पूजा का आयोजन होगा। ये वो 1100 जगह है जिसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और हर साल इन्हीं जगहों पर छठ का इंतजाम किया जाता है। यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिल्ली सरकार ने जो 1100 जगह चिन्हित की है वो यमुना से लगी हुई जरूर है, लेकिन जो यमुना घाट पे नहीं है। मतलब आप ये सामने देखिए, ये वो छठ की जगह है, यहाँ पे छठ का आयोजन किया जाएगा। इसमें पानी भरा जाएगा, ये आप देख रहे हैं, साफ सफाई के साथ साथ पूरा पेंट किया गया है, और यहाँ पर ये पानी भरकर यहाँ पर इंतजाम किया गया है छठ पूजा के लिए। और जो एनजीटी के आदेश की बात है, वो जब कैमरा घूमेगा वो आप सामने देखेंगे, यमुना का ये वो किनारा है जहां पर छठ की परमिशन नहीं है। यदि यहां पर छठ की परमिशन अभी होगी तो यहां पूरी तरीके से बंदोबस्त किया जाएगा, टेंट लगेंगे, दूसरी चीजें लगेंगी, उसके बाद में यहां पर छठ हो सकती है, और बांस की बल्लियां लगेंगी ताकि लोग यमुना में आगे की तरफ ना जाएं और उनकी जान को खतरा ना हो, इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। तो जो इंतजाम की बात है छठ पूजा को लेकर, वो घाट से लगी हुई छठ पूजा समिति ने कुछ जगहों पर, दिल्ली सरकार ने कुछ जगहों पे किए हैं, और ऐसी 1100 जगह हैं दिल्ली के अंदर जो यमुना के किनारे आती हैं। आरडब्ल्यूए के पार्क है, और इसके अलावा कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर छठ पूजा आसानी से हो सकती है। ये वो जगह है। एनजीटी का आदेश यमुना को लेकर है कि यमुना के इस घाट से लगी हुई जगहों पर छठ पूजा नहीं होगी, और यही वो जगह है जिसपे आप केमिकल और दूसरे झाग पिछले कुछ सालों से देखते आए हैं। उसकी वजह ये होती है कि आसपास का जो इलाका है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से जो केमिकल निकलता है वो यमुना में झाग बनाता है। ये बाकायदा एक रिपोर्ट है,
और उसी झाग को मारने के लिए अब दिल्ली सरकार ये कह रही है। सौरभ भारद्वाज का आपने ट्वीट देखा होगा कि उन्होंने इस केमिकल का इस्तेमाल किया जो नमामि गंगे में भी लिखा हुआ है कि आप इससे बचने के लिए ये यूज कर सकते हैं। ये दिल्ली सरकार और दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज का तर्क है। जी ठीक है, पुलकित एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, क्योंकि छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं कि कैसे यमुना की सफाई नहीं हुई, साबरमती रिवर फ्रंट की सफाई। विद्या, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन हमारे साथ अमित राजपूत जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार जरा साबरमती रिवर फ्रंट की सफाई दिखाइए, क्योंकि इसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि देखिए साहब, बीजेपी शासित राज्य में नदी कितनी साफ हो गई और आपके शासनकाल में यमुना की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए विद्या और हमारे सहयोगी पुलकित ने जिस तरह से बताया, मैं गुजरात के इस साबरमती रिवर फ्रंट घाट से, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट घाट से मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये घाट की नीचे की तस्वीरें, ये घाट आरसीसी का बनाया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए, और इसका सपना तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। और बड़े क्रिकेट स्टेडियम के पास में ही ये नदी आई हुई है साबरमती, और ये घाट भी वहां पे आया हुआ है। इस तरह के आरसीसी घाट की हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात में लाखों की संख्या में उत्तर भारत के समुदाय के लोग रहते हैं, और ये यहाँ की तस्वीर है। ये लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ हम नहीं बोलेंगे, वरना सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये पहले से बताई गई बातें थी। लेकिन बिहार छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हमारे साथ गुजरात के मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, ये बताइए वास्तविकता क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, आप अहमदाबाद के इस छठ पूजा घाट से, साबरमती रिवर फ्रंट के घाट से क्या कहना चाहते हैं? मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूं कि गुजरात मॉडल की जो बात पूरे देश में चल रही है, तो सही में गुजरात मॉडल है। यहाँ जब हम छठ पूजा कर रहे थे, मोदी जी जब छठ देख रहे थे, तो 2013 में जो कठिनाइयाँ देखे लोग को भोगते हुए कि किसी का पैर कट जाए, किसी का कुछ होए, उनका जो सपना था कि सब शांतिपूर्वक यहाँ पूजा हो, उसी की कल्पना को आनंदीबेन पटेल जब यहाँ पर आए और हमने उन्हें मोदी जी की बात की और उनको रजूआत किया, उनको दिखाया, तो उसी स्टेज से आनंदीबेन ने इस घाट को मंजूर किया और पक्का बनाने का संकल्प किया। उस संकल्प को रूपाणी जी सरकार ने पूरा किया और 2018 में इस छठ घाट का उद्घाटन हुआ, जो एक हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया और सुंदर घाट है। और इसलिए इस मॉडल को देखना चाहिए उनको। और दिल्ली में जो इस तरह की बात हो रही है हर बार, यहाँ तो 15 लाख बिहार के और पूर्वांचल के लोग हैं, दिल्ली में तो 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं, तो उनको बहुत उससे फायदा होता है और उसके लिए वो समझते कि मैं कर रहा हूँ उनके लिए काम। तो उनके लिए ये मॉडल देख करके जाना चाहिए और जा करके वहाँ पर घाट का देख करके उनको बंदोबस्त करना चाहिए उस तरह का। आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस रिवर फ्रंट घाट की मुलाकात के लिए बुलाना चाहते हैं उन्हें? मैं तो यही कहूंगा कि जितना वो झूठ का पुलिंदा चला रहे हैं, मैं तो कहता हूं एक बार गुजरात की धरती इस अहमदाबाद के छठ घाट पे आए, बिल्कुल देखे कि किस तरह के लोगों की भावना। साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीरें हमने देख ली, तुलनात्मक कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। पुलकित के पास कोई जानकारी, उनके पास कोई बड़े मंत्री मौजूद हैं? पुलकित, प्लीज बात कीजिए। देखिए, कैलाश गहलोत अभी सामने पहुंचे हैं। छठ घाट जो आईटीओ पे बना हुआ है और उनके साथ विधायक हैं और तमाम ये जो लोग हैं, ये अभी छठ घाट पर जहां पे इंतजाम किया गया है उसका जायजा ले रहे हैं। और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दिल्ली के ये, और तमाम जो इंतजाम हैं वो इन्हें यहाँ पर कराने। सर, संतुष्ट है सर? आगे भी इंतजाम किए जाएंगे क्या? क्योंकि वहां पर यमुना से लगा हुआ जो एरिया है उस पर कुछ इंतजाम होंगे। अच्छा, अभी कुछ ये एनजीटी के जो पुराने आदेश की बात हो रही है कि वो पुराना आदेश है, उसके तहत आप यमुना से लगे हुए एरिया में नहीं कर सकते। उसको भी ध्यान में रखते हुए दोनों चीजें जो है हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम उसको आगे। चलिए, ये आप तस्वीरें देख रहे थे। कैलाश गहलोत ये कह रहे हैं कि जो एनजीटी का ऑर्डर है उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है और डीएम और तमाम लोगों से बातचीत हो रही है।
दूसरी तरफ इंतजाम जो है छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार द्वारा वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सामने आप ड्रोन के जरिए देख लीजिए कि ड्रोन से भी आसपास की जगहों को देखा जा रहा है कि जिस समय भीड़ होगी उस समय किस तरीके से इस पर निगाहें रखी जाएंगी। और अभी कैलाश गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं सारी तैयारियां मुकम्मल होगी। हमारे साथ विद्या भी जुड़े हुए। विद्या, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आशुतोष अस्सी घाट पर मौजूद है वाराणसी से। आशुतोष, जब भी आम आदमी पार्टी को काउंटर करना होता है तो बीजेपी शासित राज्यों को आधार बनाकर काउंटर किया जाता है। बताया जाता है कि देखिए मोदी मॉडल में और योगी मॉडल में कैसे बदलाव हुआ। अगर आप उत्तर प्रदेश में गंगा की सफाई को लेकर जो अभियान चला उसके संबंधित कुछ तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि तुलनात्मक वही रहेगा, यमुना घाट की सफाई को लेकर क्या हुआ और गंगा घाट की सफाई को लेकर क्या हुआ। बिल्कुल अनुराग, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने भले ही छठ की तैयारियों को लेकर हाथ खड़े कर दिए हो, घाटों की साफ सफाई को लेकर हाथ खड़े कर दिए हो, यमुना की साफ सफाई को लेकर हाथ खड़े कर दिए हो, लेकिन वाराणसी की जो तस्वीर है वो वाकई सुकून देने वाली है। इस वक्त मैं वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर मौजूद हूं और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि घाट खासतौर से छठ के लिए इस घाट को किस तरीके से साफ सफाई से युक्त बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई का जो क्रम है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि घाट पर किस तरीके से जो वेदी है वो बना दी गई है। हर तरफ आपको साफ सफाई नजर आएगी। हालांकि घाट के आगे के जो हिस्सा है, अगला निचला हिस्सा है, वहां पर मिट्टी जरूर जमी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। पानी पूरा घाट के ऊपर आया था। अब चूंकि जो बाढ़ का पानी है फिर से लौट रहा है, ऐसे में मिट्टी जरूर है और उस मिट्टी को हटाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो दिन रात एक किए हुए हैं। और सिर्फ 80 घाट पे ही नहीं बल्कि सभी 84 घाटों पर कुछ आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। लगभग 200 से 250 की संख्या में जो सफाई कर्मचारी हैं। इसके अलावा लगभग जो 50 पंप हैं वो हैं।